6वां दिन हो गया और गर्दनीबाग में तमाम मुद्दों को लेकर के, छात्रों के सभी मुद्दों को लेकर के अनशन जारी है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। और एसके झा सर दोबारा से पहुंच चुके हैं गर्दनीबाग। सर क्या ऐसा लगा आपको कि दोबारा से यहाँ पहुँचे आप? देखिए, दोबारा से क्या पहुंचे, हम लोग यहीं हैं। कहीं भी रह रहे हैं तो यहाँ पर एक नज़र तो है ही कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हमको लगता है कि अभी सबको एकजुट होकर के अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहिए। और उसके लिए सब लोग आ रहे हैं, चाहे जो भी, रोशन सर आ रहे हैं, विपिन सर आए, कल हम आए थे, फिर आज भी आए, नवीन सर आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। अच्छा सर, रोशन सर भी आए, सर बैठे हुए हैं। सर बोले कि हम तभी अब गर्दनीबाग में आएंगे जब दोनों छात्र नेता एक हो जाएंगे। और सभी के मन में ये सवाल है कि अगर मांग एक है, सब कुछ एक है। अमन जी अपने मंच पर भी बोले, मीडिया में भी बोले कि हम स्वागत करते हैं। सभी छात्रों के मन में भी ये सवाल है कि हर कुछ एक है, तो फिर दो मंच क्यों? क्या शिक्षक प्रयास कर रहे हैं छात्रों को एक करने की? क्योंकि रोशन सर बोले कि हम तभी दोबारा आएंगे जब दोनों छात्र नेता एक हो जाएंगे। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि एक हो जाना चाहिए। हाँ। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो आपको लगता है कि नहीं वो गलत है, हाँ। तो आप उसको हटा दीजिए, आप बाकी सब लोग एक हो जाइए। हाँ। ऐसा सबको लगता है। हाँ। ऐसा है, यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ऐसा लगता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ऐसा लगता है कि सबको एक हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, दिलीप जी को भी बहुत लंबी लड़ाई लड़े हैं, 12 साल से वो भी लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उनको भी जल्द ही चीज़ें वो भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा आप नहीं कीजिए, हो सकता है उनके दिमाग में एक करने का कोशिश करिए एकदम। हम तो पिछले बार भी आए थे तो हम लोग बोले थे कि चलिए बैठ के जो है कीजिए, अगर ये भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं के बगल में बैठ के भूख हड़ताल कीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे तो दोस्त मेरे, जो हमारी मांगे हैं वो कमजोर हो जाएंगे। आज शिक्षा मंत्री जी का भी एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि हमारे कंट्रोल में जितनी चीजें थी हमने कह दी है, बाकी अधियाचना हमको हमारा अधिकार था भेज दिया है, बाकी शिक्षा विभाग और बहुत कुछ हमारे अंदर में नहीं है। अरे सर, आप समझिए, सरकार के अंदर में बहुत चीज नहीं है, ये बात समझने में वाली बात है। हाँ। सरकार संस्था को चलाती है कि संस्था सरकार को चलाती है? हाँ। ये तो सोचने समझने वाला बात है। हाँ। सरकार संस्था को चलाती है कि संस्था सरकार को चलाती है? ये एकदम जितना बात मिथिलेश तिवारी जी करते हैं, हाँ। वो सब इलॉजिकल बात करते हैं। हाँ। सब इलॉजिकल, जेकर कोई माई बाप नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनसे हमने जब ये बात की कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा देखिए बात हो रहा है, कहा ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम बोले तो सर आप पता कीजिए, ऐसा ही हुआ है। और जो साफे अनर्गल, मतलब आप समझिए कि जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं उनको ये लगता है कि शिक्षा मंत्री कैसे ऐसा डिसीजन ले सकता है। आज जो भी बातें हैं, अभी देखिए धीरे धीरे अब 25 तारीख को ये लोग कह रहा है कि हम लोग मार्च करेंगे। हाँ। तो 25 तारीख को मार्च करेंगे तो अब तो शिक्षा मंत्री और सरकार को समझना होगा कि अब क्या करना है, क्या ये मार्च करवाना है या चीज़ों को ठीक करना है। सर, एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को तो भी दुख होता होगा जब पेपर लीक होता होगा, या जब किसी परीक्षा दे करके छात्र आते होंगे, उन्हें पता चलता होगा कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गया, सीटें बिक गई, तो आप लोग से भी तो छात्र मिलते होंगे, दुख तो आप लोगों को भी होता होगा। नहीं, देखिए वहाँ समस्या क्या है, दुख नहीं होता है। हाँ। दुख आदि हो गया है क्या? नहीं, आप समझिए, दुख इसलिए नहीं होता है हाँ। क्योंकि बच्चों को इतना बढ़िया से हम लोग समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए। हाँ। और जब पेपर लीक होता है ना, तो मन करता है कि जो पेपर लीक करवाया ना उसको एगो पिस्टल उठाएं और गोली मार दें। अच्छा, सच में मार दें, 2-4-10 साल जेले में रहे। आप समझिए, जो बच्चा एगो ड्रेस पहन के, एगो चप्पल, एगो जूता पहन के, जूता तो है नहीं है कितना के पास, 2-4 ड्रेस है, और किसी तरह 6x4 के कमरे में रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मन करता है ना कि जो पेपर लीक में जो लोग संलिप्त हैं, बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार के जेल चल जाए, एकदम सीधा बात। और क्या होगा, 2-4-5 साल का सजा हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, बड़ा ऐसा लगा के, बड़ा उम्मीद लगा के आते हैं कि हमें नौकरी हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, और जब उसका उम्मीद टूट जाता है तो समझिए उसके लिए कितना बड़ा पहाड़ उसके सर पे टूटता है। जब उसको ये पता चलता है कि हम जो बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आए हैं, वो पेपर गांव का एक महान लुच्चा लड़का जरा कुछ नहीं आता है, वो 8 लाख में खरीद लिया, वो 9 लाख में खरीद लिया, वो 10 लाख, फॉरेस्ट गार्ड में 10 लाख में कोई पेपर खरीद लेता है, बिहार पुलिस में कोई पेपर खरीद लेता है। कितना कष्ट होता है इस बात के लिए। हमको ऐसा लगता है कि जो लोग भी इसमें
संलिप्त हैं। तो अब अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो इससे बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। इसलिए सरकार में बैठे जो लोग हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि बिहार में या भारत में चीज़ें बहुत अच्छी हो और युवाओं का साथ लेकर के विकास हो, तो आपको संभलना होगा। क्या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी पर भरोसा है आपको? साफे नहीं, भरोसा नहीं है। 1% नहीं कि मिथिलेश तिवारी जी का जो सलाहकार है ना, सबसे पहले उनको बदलना होगा। हाँ। अन्यथा तो बिहार के लोग उनको बदल देंगे। या तो वो अपना सलाहकार बदल ले, हाँ। नहीं तो बिहार के जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, वो उनको बदलने का काम कर देंगे। इसलिए हमको लगता है कि मिथिलेश तिवारी जी चूंकि पहली बार शिक्षा मंत्री बने हैं, बहुत चीज का आइडिया उनके पास नहीं होगा। हमको ऐसा लगता है कि उनको आइडिया लेना चाहिए, थोड़ा अस्थिर से डिसीजन लेना चाहिए, और नहीं तो बेतरामपुर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा। मामला हो जाएगा। वो डायलॉग आपका है, बोरा में भेजते हैं कैसे? जैसे जो स्थिति है वो उनको भी लग रहा होगा कि मेरा कुर्सी खतरे में है। किनको? मिथिलेश तिवारी जी को। हाँ। ये आंदोलन जो हो रहा है, ऐसा थोड़े है कि इस पर सबकी नजर है। हाँ। पूरा नेशनल मीडिया इसको कवर किए हुए है, और सोशल मीडिया तो समझिए कि एकदम हर जगह यही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और उम्मीद करते हैं जल्द ही कुछ न कुछ अच्छा हो। लास्ट में जितने छात्र आपको देख रहे होंगे, जैसे पढ़ाई और लड़ाई साथ की आप बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक छात्रों का साथ नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे जितने लोग अंतिम में देख रहे हैं आपको? देखिए, हम सबसे पहले तो हम लोग आपस में ना बटे, हाँ। हम लोग एक साथ रहें। हाँ। और जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उनका जमीर मर गया हो, क्योंकि बिहार का जो परीक्षा व्यवस्था है ना, हाँ। वो ध्वस्त हो चुका है। ये सब मानते हैं। बिहार पुलिस देखिए रहे ना, पेपर कार्बन कॉपी देंगे ना तो आप बताएंगे कितना नंबर आ रहा है मद्य निषेध के रिजल्ट में। मतलब आप समझिए कि उसके बाद आप देखिए बीपीएससी का पेपर कैंसिल होता है, फिर पेपर होता है। बिहार दरोगा का वही हाल है। बीएसएससी तो हमको लगता है 3 गो चेयरमैन बदल गया, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। मतलब वो समझिए बीएसएससी, इतने ओल्ड एज बच्चे हैं जिनका लास्ट उम्मीद बीएसएससी है। उम्र के भी बच्चे हैं, वो बच्चे रूम रेंट दे रहे हैं, पटना में सुतल है कि बीएसएससी का एग्जाम होगा। हाँ। ये तो हम तो चेयरमैन साहब ना, भगवान से डरिए, पिल्लू फर जाएगा। बच्चा सबको जो है ना, जो स्थिति हुआ है, भगवान से ऊपर वाला से डरिए। जे परीक्षा को लेट करवाने में संलिप्त है, भगवान करे ओकरा पिल्लू फर जाए। हाँ। ठीक ना? इतना ऐसा मौत मरे हुआ आदमी कि क्या ही बोले। भगवान, हम एकदम भगवान जी से, हे भगवान, हम आपसे एकदम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। एक लौता 2-4 गो 5 गो आदमी मिलके 25 लाख 30 लाख बच्चा का कैरियर खा रहा है, ऐसा जगह पिल्लू फराना की दर्द हो। ये सब लोग मिलके जो है आखिरी गलत कर रहा है। और जिस दिन, मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से नम्र निवेदन करता हूं, जिस दिन युवाओं का सब्र का बांध टूट जाएगा, उस दिन आप इसको झेल नहीं पाइएगा। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप राज्य के मुखिया हैं, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। हम सभी छात्र, हम सभी युवा आपके साथ आएंगे और आपको पलकों पर बिछाने का काम करेंगे। एसके झा सर छात्रों के साथ हैं क्या? जैसे 25 तारीख को ही कर रहे हैं, या जैसे शुरू में आए दोबारा आए हैं, तो क्या छात्रों की जो भी मांग है या जो भी यहाँ व्यवस्था हो रही है, क्या छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं एसके झा सर? हम तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, सब लोग। ये एक आदमी का चीज नहीं है, ये सब मिलके ही किया जा सकता है। देखिए, हमारे साथ प्रदीप सर बैठे हुए हैं, बात भी किया। बाकी सारे टीचर्स भी आ रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं, हमको लगता है कि उनको आना चाहिए। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आंदोलन में रोटी सेकने के बजाय आइए मिलकर इसको सफल बनाते हैं और छात्रों की मांग को सही जगह तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।